टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। आप मार्केट को टाइमिंग नहीं कर सकते। आप नौज़बिल्ला खुदा नहीं है कि आपको गैब कर लेना है कि अब इतने पे जाएगा मैं इतने पे बेचूंगा, इतने पे जाएगा इतने पे जाएगा। ये सारे लोग जो ये जुआ खेलने की कोशिश करते हैं, दिस इज गैम्बलिंग। टाइमिंग द मार्केट इज ऑल अबाउट गैम्बलिंग एंड दैट ऑल्सो हैपन्स इन रियल एस्टेट। जब हम ये करते हैं कि यार फाइल ले लो, क्वेटा दी, ये कर ले, ये ऊपर चली जाएगी, मैं इसमें दाढ़ी लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगी। ये सारे लोग वो है जो फेल हुए, फ्लॉप हुए, जो पैसे जाएगी, जिन्होंने मार्केट टाइम करने की कोशिश की है, जब हम अपनी टाइमिंग मार्केट में ठीक कर रहे हैं। तो मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ टाइम इन द मार्केट। आई बिलीव कि आपने एक चीज़ ले ली है तो उसको आप रिटेन करें, वेट करें, उसको फुल पोटेंशियल ग्रो करने दें। जब वो अपने 10 सालों में, 12 सालों में जब फुल पोटेंशियल पे चली जाती है, तो आप उसको बेच दें और वो पोटेंशियल आपको पता होता है। ठीक है जी, बजाय इसके कि जनाब हाँ जी 20% बच गया, बेच दो जी, अगली ले लो। ये जो 20% बेच के, 30% बेच के, जनाब 25% प्रॉफिट के ऊपर बेचने वाली जो बातें करते हैं, ये कौन करता है? यूजुअली दिस इज़ द ब्रोकर। क्योंकि ब्रोकर को अपनी हर इस सेल के ऊपर जो है वो कमीशन आता है। तो उसने ये कहानी आप लोगों को ना एक सब्ज़ बाग दिखाया हुआ है कि मैं इस तरह जी 10 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡੀਲਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ साल विच। ठीक है जी, एक 20% बचेगा, दूसरे तो 200% बच जाएगा। वो 200% के अंदर पहली बात ये है कि पहले तो बचता नहीं है ना, क्योंकि एक में किया, किसी में 20 आया, एक में 20 आ गया, दूसरे में 2 आया, तीसरी में 5 का नुकसान हो गया, -5 हो गया, अगली में 10 आया, तो एक में -20 हो गया। एंड रिजल्ट जब आके पूरा आप देखते हैं तो कहते हो पूरे साल का 20-25 ही बचा। लेकिन उस 20-25 के चक्करों में 40% ब्रोकर कमा जाता है। तो ये उसका बिजनेस मॉडल है। ठीक है जी, वो चाहे स्टॉक्स का ब्रोकर है, चाहे वो फॉरेक्स का ब्रोकर है, चाहे वो बिटकॉइन का ब्रोकर है, वो बैठा हुआ पैसे कमा रहा है, इसलिए वो आपको कह रहा है कि आप सेल करें, क्योंकि देखें, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? फ्रॉड यही है। व्हाई आर दीज ऑल दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ब्रोकरेज हाउसेज और ये जो ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं, वो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की खासियतें बता रहे हैं, उधर इतने लोग बैठे हुए हैं, को इतना अच्छा पता है ना, तो आप उन लोगों को क्यों सिखा रहे हैं? आप खुद ही करके सारा पैसा कमा लें। ठीक है, बट द गेम इज डिफरेंट। सो अब उसके अंदर क्या है, बेसिकली दे आर द हाउस, दे आर नॉट लूजिंग। उनका सिंपल फार्मूला है, एक सेलर है, एक बायर है। अब चीज जो है बेचने जा रहे हैं तो 7.75 की बिक रही है, खरीदने जा रहे हैं तो 11 रुपए की मिल रही है, बस। अब ये जो 0.25 का बीच में डिफरेंस है, ये किसको जा रहा है? इसको कहते हैं स्प्रेड। ये वो कमीशन है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। अब जितनी दफा आप ये करेंगे, हर दफा आप ये 0.25 लूज कर रहे हैं। सो व्हेनेवर यू बाय अगेन इन द मार्केट, तो आप एक्चुअली पॉइंट, ये थोड़ा-सा उससे आप 10.75 की बाइंग कर रहे हैं। ये आपने ऑलरेडी पहले लूज़ कर दिया। पहले तो आप ये पूरा करेंगे, 1-2, फिर उसके बाद प्रॉफिट में जाना शुरू होंगे। आप दोबारा बेचेंगे तब भी वो आपसे कमाएगा, खरीदते वक़्त भी आपसे कमाएगा। वो ही इज़ मेकिंग मनी 24/7, वेदर यू लूज़ मनी, वेदर यू मेक मनी, वेदर दिस इज़ कॉल्ड स्प्रेड और हेड हिडन हिडन फीस है। ठीक है जनाब, ये है। इसके ऊपर वो प्ले करा रहे हैं, वो आपको वो जी और वो सुनहरा ख्वाब दिखा रहे हैं और 90% लोग जो है ना वो पैसा कमा रहे हैं। कि जनाब आपने अगर लेट्स सपोज़ एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ ले लेते हैं, और ये तमाम लोगों के लिए जो इस जाल में गिरते हैं और अपना समझते हैं कि यार अगर ₹100 की चीज़ है और उसके ऊपर लेट्स सपोज़ के जी के ₹2 का आपका स्प्रेड है, अब ये क्या है यार, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप ये इस बात को इस हिसाब से सोचें कि दिन के अंदर अगर आपने 10 ट्रेडें की हैं, तो आपने ₹20 तो उसी को दे दिए। तो 20% ऑफ योर एक्चुअल इस 100 की आपने 20 ट्रेडें की हैं, 10 ट्रेडें की हैं, तो आपने 20% उसको वो बैठे-बैठे कमा रहा है। उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका लूज़ हो रहा है, बन रहा है, नहीं बन रहा, उसका 20% है। आपको लॉन्ग टर्म पोज़ीशंस लेनी है। ये आपको हमेशा अपनी लॉन्ग पोज़ीशन में जाना चाहिए। डोंट बाय समथिंग अनलेस यू वांट, डू नॉट और कैन नॉट होल्ड इट फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स। 10 साल के लिए ना आपको बेचने की फ़िक्र होनी चाहिए, ना आपको जो है उसकी किसी और चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए। इसके अलावा आपको चीज़ जो है वो नहीं खरीदनी चाहिए।